Hello students, in this video I am going to explain chapter 1 of grammar for class 4th. Chapter 1, the sentence. Let's begin with the first line. Read the following groups of words. I am Naveen. Okay, first sentence है I am Naveen मतलब मेरा नाम नवीन है. Okay, second, Jeet is my brother. जीत मेरा भाई है, ब्रदर है. थर्ड, द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहाँ पे है? बुक टेबल के ऊपर है. ऑल दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस एंड आर कॉल्ड सेंटेंसेस. ओके, तो इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि इनका कोई मीनिंग है, इनका कोई कंप्लीट सेंस है. ओके, ये कुछ बता रहे हैं जो हमें समझ में आ रहा है. ओके, और कंप्लीट है ये सेंटेंसेस, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट सेंटेंसेस हैं. ओके, सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करके 4-5 वर्ड्स यूज करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं जिसका कुछ मीनिंग हो, उसका कंप्लीट सेंस हो, ओके, जो हमें समझ में आए, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो सेंटेंस बनाते वक्त हमें 3 चीजें याद रखनी है, वो रिमेंबर में लिखा हुआ है. फर्स्ट पॉइंट, अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. हमेशा जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करें तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल. सेकेंड, इट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उस सेंटेंस का. It ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. Okay, सेंटेंस के एंड में हमेशा या तो फुल स्टॉप होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, तो जब भी हम सेंटेंस लिखें या कोई भी सेंटेंस बनाएं तो हमें ये 3 चीजें याद रखनी है. रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. ओके, नीचे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो अब हम वो देखेंगे. फर्स्ट, टू गार्डन द वेंट आई. क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? क्या ये प्रॉपर है? नो. इस सेंटेंस में वर्ड्स की अरेंजमेंट गलत है. ओके, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा है. टू गार्डन द वेंट आई, इट्स रॉन्ग. सेकेंड, इन द गार्डन. ओके, ये सही तो है बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. ओके, इन द गार्डन, बट गार्डन के आगे क्या कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है. सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एग्जाम्पल 1 डज नॉट मेक सेंस. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एग्जाम्पल 2 मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. ओके, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं है. ओके, परफेक्ट नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द सेंटेंस. ओके, जब भी हम 4-5 वर्ड्स यूज करके कोई भी सेंटेंस बनाते हैं जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, मीनिंग हो, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. सेंटेंस बनाते वक्त हमें 3 चीजें याद रखनी है कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, उसका एक कंप्लीट सेंस हो, एंड थर्ड, हमेशा उसके एंड में या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या करना है, फिर इसके आंसर्स आपको बाद में सेंड कर दिए जाएंगे. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन ए सॉरी. पुट अ राइट अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट आर नॉट. ओके, इन एग्जाम्पल्स में हमें जो सेंटेंस कंप्लीट है, जिसका कोई मीनिंग है, उसके आगे हमें राइट करना है, और जो इनकम्प्लीट है, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा या तो वो उसकी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो उसके आगे हमें रॉन्ग करना है. नंबर 1, इन द ड्राइंग रूम. ओके, सो ये कंप्लीट है, सो वी विल पुट अ राइट अगेंस्ट इट. सेकेंड, टू मी द गेव ही बुक. क्या इस सेंटेंस में अरेंजमेंट प्रॉपर है? कुछ समझ में आ रहा है? नो.
सो इसके आगे हम करेंगे रॉन्ग। सेकेंड क्वेश्चन बी, रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसेस, begin each sentence with a capital letter and put a full stop at the end of the sentence। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो उल्टे सीधे वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें हमें अरेंज करके अच्छे से पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ओके, जिसका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और एंड में हम फुल स्टॉप रखेंगे। नंबर 1, sun in rises the east the, so the answer is the sun rises in the east, full stop। सेम हमें दूसरे सेंटेंसेस में भी करना है। क्वेश्चन सी, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स का यूज करके, जैसे कि फर्स्ट है इन द पार्क, तो इन द पार्क यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। ओके, एंड क्वेश्चन डी, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर नेसेसरी। ये पैराग्राफ जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, तो इसमें हमें जहाँ भी कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ पे हमें कैपिटल लेटर से लिखना है, जहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत है वहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है। ओके, इस पूरी एक्सरसाइज के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टूड।